तो आज जो सत्संग हो रहा है उसके अंदर आप इतने तल्लीन से अनुशासन में बैठकर आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को, क्यों आप अनुशासित लोग हैं, सत्संग प्रेमी लोग हैं, ताकि आपकी जो लगन सत्संग के ऊपर लगी है ताकि आप अच्छी तरह सुन रहे हैं। तो जो सत्संग किसको कहे जाते हैं? सत का साथ करना और झूठ का साथ छोड़ना, उनको सत्संग कहा जाता है। सत को ढूंढकर पकड़ना है और झूठ किया है उनको जानकर छोड़ना है, उनको इस सत्संग कहते हैं। तो अपने हजारों साल से, हजारों पीढ़ियों से सत्संग करते आए हैं। तो कोई कोई संत महात्माओं ने सत को जाना है, उनको पकड़ा है और अपने हजारों महात्मा सिद्ध भी हो गए हैं। संत महात्मा भक्तजन के आगे सिद्ध हुए हैं। उन्होंने सत को जाना और उनको पकड़ा, और आपको भी उन्होंने बताया है कि भाई आप सत को पकड़ो और झूठ को छोड़ो। सत ये है और झूठ ये है। ये सत्संग में आने से आपको पता चलता है। तो हजारों पीढ़ियों से, हजारों वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, तो अभी तक अपने अंदर सत का जो सत है उनको अपन लोगों ने जाना है या नहीं जाना, ये आप अपने हिसाब से आप ही तय कर सकते हो। क्योंकि जो सत्संग की बात करने जाए तो संत महात्माओं ने पुकार पुकार कहा है कि जो भाई अपने नुकसान वाली चीजें उनको छोड़नी है और फायदे वाली चीजें उनको पकड़नी है। तो फायदे वाली चीज किसको क्या है और नुकसान वाली चीज क्या है, वो चीज सत्संग में जाने से, संत महात्माओं को भजन वाणी करने से उनमें से अपने को पता चलता है, सत को जान सकते हैं। तो भी जानते हुए अपने अनजान होकर असत को पकड़कर बैठे रहने से अपने कभी फायदा होने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान ही होगा। अपने जानते हैं, सभी जानते हैं। क्यों नहीं जानते? जानते हैं, सभी जानते हैं कि सत क्या चीज है। वैसे संत महात्माओं ने अपने नशे पत्ते पर भी बात बताई है कि ये बीड़ी पीनी नुकसानदायक है, और बीड़ी के ऊपर लिखा भी जाता है बंडल के ऊपर के, सिगरेट के ऊपर भी ये हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये तो अपने को पता है कि ये सत्य है। बीड़ी पिएंगे तो अपने अंदर नुकसान तो होगा ही, ये अपने को पता चल गया, तो भी अपने पीते हैं। तो कहाँ जाना? आपने सब जाना ही नहीं, वो झूठ को ही पकड़ कर बैठे हैं। खबर है, उनके ऊपर लिखा हुआ है कि उन्हें बीड़ी पीने से अपने कैंसर होता है, कि शरीर के अंदर नुकसान होता है, पैसों की बर्बादी होती है, तो भी अपने पीते रहते हैं। तो सत्संग में जाने से क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ नहीं। संत महात्माओं नशे पत्ते से दूर रहने की बात की, और आप लोग बैठे बैठे नशे पत्ते करते रहोगे, तो सत्संग में जाने से और सत्संग करने से क्या फायदा? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। यही अपने अंदर दुविधा भरी पड़ी है। जानते हुए भी अनजान होकर अपने काम करते हैं, यही अपना नुकसानदायक है, यही अपना नुकसान कर रहा है। तो बुद्ध भगवान ने भी बात बताई है। बुद्ध भगवान ने 5 नियम बताए हैं, पंचशील उसको कहा जाता है। चोरी नहीं करनी, जारी नहीं करी, जीव हत्या नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना और नशे पत्ते से दूर रहना। ये 5 बात बताई है। चोरी, जो आप चोरी करोगे तो आपके लिए नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि आपने चोरी की तो कल आपका जो है क्या, चोरी के लिए थाना आएगा, पग देखेगा, पग देखने के बाद में उनको पता चलेगा कि अमुक आदमी ने चोरी की है, उनको पकड़ेगा, पकड़कर थाने में ले जाएगा। थाने में ले जाने के बाद उन्हें पीटेगा, फिर 2 रुपया लेकर वहाँ से आगे ढकेल देगा कोर्ट में। कोर्ट में वकील बैठे हैं, वकील बराबर आपके पास से पैसा खींचते रहेंगे, बाद में कोर्ट उनको आपको सजा सुनाएंगे, वो सजा भुगतनी पड़ेगी। तो चोर नहीं करने से कितना नुकसान हुआ ये आप जानते हैं। तो अभी जो करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप नहीं करते, चोरी कोई नहीं करते हो, कोई करने वाले उनकी बात है।
तो चोरी करने से नुकसान होता है तो वो चीज अपने नहीं करनी। ये बुद्ध भगवान ने भी बताई है, संत महात्माओं ने भी बताया। संत महात्माओं ने 10 गुण अपने अंदर बताए, 10 अवगुण बताए हैं। 3 तन का, 3 मन का और 4 समझ का। 4 ये 10 दोष अपने अंदर भरे पड़े, वो 10 दोष अपने निकाल दे अंदर से, तो सत्संग करने की जरूरत नहीं है, माला फेरने की जरूरत नहीं है। आप सत्संग जो सत का साथ अपने आप सत के साथ जुड़ जाओगे। लेकिन ये अवगुण अपने अंदर भरा पड़ा है, निकलता नहीं, इसीलिए अपने असत में ही पड़े रहते हैं। और दूसरी बात है, जारी नहीं करनी। आप जो कहीं भी व्यभिचार करोगे तो भी ये थाना वाला आपके लिए तैयार है। वही की वही प्रक्रिया, जो क्रिया विधि है वो चालू करेंगे, पकड़ेंगे, ले जाएंगे, मारपीट करेंगे, पैसों की बर्बादी करेंगे, फिर आगे धकेल के फिर एंड में जाते आपको सजा होगी। तो जो ये चीज बड़े नुकसानदायक है उनसे दूर होंगे तो ही सत्संग में जाना सार्थक होगा। और जो चारी जीव हत्या, अहिंसा परमो धर्म, किसी भी प्राणी के, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा ही परमो धर्म है, वही धर्म है। हिंसा अहिंसा है, वही धर्म है। आप जीव हत्या करोगे और फिर मैं तो माला फेरता हूँ, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, तो मैं क्या काम की? कोई काम की नहीं, वो भी नहीं करना। और तीसरी बात बताई, चौथी बात बताई है झूठ नहीं बोलना। भाई एक बार आपने झूठ बोल लिया, आपने कोई ऐसा कर्म कर लिया और झूठ बोल लिया, तो बोल लूँ झूठ, एक झूठ हजारों झूठ बुलाएगा, हजारों बार झूठ बोलना पड़ेगा, तो भी वो झूठ है, वो झूठ ही रहेगा। तो फिर क्यों झूठ बोलना पड़े? नहीं कर बोलना चाहिए। और 5वीं बात है, वो अपने लिए बहुत लाभदायक बात है। वो 5वीं बात क्या है कि किसी भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना, किसी भी नशे पत्ते का सेवन नहीं करना, चाहे बीड़ी हो, गुटखा हो, बल हो, दारू हो, मांस हो, ये क्या कहते हैं, ये जाफरी है, बाबरी, ये सब जितने भी नशे पत्ते वाली चीज है उनका त्याग करना, ये अपने लिए बहुत उपयोगी चीज है। क्योंकि अपने ठेठ से हजारों साल से सत्संग करते आए तो भी अपने नशे पत्ते से दूर नहीं हुए, इसीलिए अपने पास में वो सत नहीं है, वो असत ही असत पकड़ के बैठे हैं। जो आपने जो ये नशे पत्ते से आप दूर चले गए होते, नशे पत्ते को त्याग दिया होता, तो आज अपना जो समाज है वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता। क्योंकि अपना समाज बहुत मेहनती समाज है, बहुत धंधा करता है, बहुत मजदूरी करता है, बहुत रात दिन मेहनत करने वाला सख्त मजबूत समाज है। लेकिन उस रात दिन मेहनत करते हुए भी आपके पास में पैसे भी बहुत आते हैं, आप बिल्कुल गरीब नहीं है। आज दिन की मजदूरी करेंगे, एक व्यक्ति जाएगा मजदूरी पे 500 रुपया लाएगा, कारीगर होगा तो 1000 रुपया लाएगा, जो कर्मचारी होगा तो दिन का 2000-3000 पड़ता होगा। तो भी कोई कहता है कि हम तो गरीब है, हम तो मेघवाड़। अरे मेघवाड़ हुआ थी इसीलिए आप गरीब हो गए, मेहनत इतनी करते तो भी गरीब क्यों? लेकिन क्या है कि अपने वो सत्य को जाना नहीं, असत में ही पड़े रहे। वो नशा पत्ता वाली चीज है, वो गलत रास्ता वाली चीज है, वो पकड़ ली है, इसीलिए अपने गरीब होते जा रहे हैं। दिन भर मजदूरी करते हैं, रात दिन मजदूरी करते हैं, बहुत पैसे लाते हैं, और शाम के टाइम में आते क्या करते हैं, 500 रुपया लेकर आते हैं घर पे। और आपके रास्ते में एक मंदिर आता है, आप सभी जानते होंगे, उनसे अनजान नहीं होगा। वो मंदिर कौन सा मंदिर आता है? वो मंदिर एक तो उनके ऊपर घूमट नहीं होता, मंदिर के ऊपर बिना घूमट का होता है, और उसकी वो मंदिर के अंदर कोई जात की तस्वीर के मूर्ति नहीं होती है, बिना मूर्ति और तस्वीर बिना का ये मंदिर होता है। और आपके लिए छोटी मोटी ये बोतल सजाई पड़ी है, बोतला, ये मंदिर में कह रहा हूँ, दूसरा मंदिर नहीं कह रहा। फिर आप उल्टा ले लोगे, एक बार नास्तिक आके मंदिर को नास्तिक करते नहीं, ये नास्तिक ने आपने जो ठेके वाला मंदिर है, श्राप वाला मंदिर है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आप दिन भर मजदूरी करते हो, आपके पास में पैसे आते हो, और शाम के टाइम में हम तो थक गए, क्या करें, चल नहीं सकते, चलो ये मंदिर में धोख लगा के जाकर धोख लगाते हैं और पी कर घर जाते हैं। पैसे थे 200, 300, 400 वहीं उड़ा दिया, और घर पर हाथ डुलाते हुए जाते हैं। घर जाकर बीबी बच्चों को परेशान करते हैं, बीबी बच्चों को परेशान करते हैं तो बीबी बच्चों को भी शांति से जीने नहीं देते, खाना पूर्ता देते नहीं, और खुद ही पूर्ता खाना खाते नहीं, क्योंकि बेहोश में होते हैं। ये से करते करते ये बीमार हो जाते, क्योंकि ज्यादा पीते पीते क्या शरीर का नाश हो जाता है।
क्योंकि पैसों की तो बर्बादी हुई, लेकिन साथ में अपना शरीर का भी नुकसान ही नुकसान किया। शरीर के अंदर भी रोग प्राप्त हो गया, और रोग प्राप्त होने के बाद में क्या करते हैं कि घर वाले बेचारे क्या करें, ऐसे जैसे तैसे करके घर में कुछ भी है, गहना हो कोठा हो, बेच के फिर दवाखाने ले जाते। दवाखाने ले जाने के बाद में फिर उनको सही करते हैं, भाई ये रोग के बीमार हुआ तो बीमारी को हटाते। फिर थोड़ी सी बीमारी मिट्टी का वही रास्ता पकड़ लेते हैं, उन्हें धीरे 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 जो परिवार वालों को बिल्कुल बर्बाद करके गरीब करके वो आधी उम्र में चला जाता है। तो वो परिवार तो एकदम बिल्कुल गरीब हो गया, ये ऊपर उठ ही नहीं पाता, क्योंकि जितना भी घर में था वो तो जो पीने वाला व्यक्ति था वो पीकर वो सब घर में से सब साफ करके चला गया। अब क्या करे, जो उनके बच्चे बीबी और बच्चे रहे तो क्या करे, बच्चों को बड़ा करने के लिए, पालन करने के लिए मजदूरी करके बच्चों को बड़े करेंगे, तो ये आगे पढ़ा भी नहीं सकेंगे क्योंकि उनके पास में कुछ है नहीं, इसीलिए गरीबाई को बढ़ावा दिया। तो ये चीज इतना नुकसान करती है, इतना नुकसान करती है नशे वाली चीज कि गरीब को ही बढ़ावा देती है। आप गरीब नहीं है लेकिन आप गरीब बनते जा रहे हो। तो कृपा करके आप यहाँ सत्संग में आए हैं, तो आज ये तो पता चल गया कि भाई नशा जितना करेंगे वो नुकसानदायक चीज है, तो पता चल गया आप सभी को। तो आप यहाँ से जाओ तो ये सब बंद करके जाओ। कोई पीते तो नहीं होगे, कोई गलत रास्ता पकड़ते नहीं होगे। मुझे पता है कि आप सत्संग प्रेमी हो, यहाँ आए तो सत्संग को जानने के लिए आए हो, आज सत्संग को लाभ लेने के लिए आए हो, कुछ न कुछ फायदा उठाने के लिए आए हो, तो बहुत बढ़िया है। तो आप यहाँ आए सत्संग में, तो आप जो ये नशे पत्ते करते तो नहीं होंगे, लेकिन क्या पता भूले चुके करते होंगे, तो भी आप कृपा करके यहाँ आए तो अपने मनोमन, या यहाँ रामापीर की तफसीर होगी कि बाबा साहब की होगी, बुद्ध भगवान की होगी, वहाँ जाकर मनोमन आप शपथ ले लो कि आज से मैं किसी भी प्रकार का नशा पता नहीं करूँगा, तो ही आपका ये सत्संग किया सार्थक होगा। नहीं तो हजारों पीढ़ियों से करते आए और करते रहोगे, लेकिन आपके अंदर ज्ञान कभी आने वाला नहीं है। जो ज्ञान आया होता तो नशे पत्ते कभी करते ही नहीं होते। तो ये नशे पत्ते जो आपने छोड़ दिए, तो सभी प्रकार का जितना भी दुर्व्यसन है, जितना भी आपका नुकसानदायक चीज़ें अपने आप हट जाएगी, क्योंकि नशे पत्ते से अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के बाद में अपने सही रास्ता मिलता नहीं है। तो आप लोग सभी पधारे हैं, बहुत जो बुद्धिजीवी वर्ग है, समाज के आगेवान भी है, माता बहनें भी विराजी हुई है, तो माता बहनें भी खुश होगी, आपका परिवार खुश होगा कि मेरे पति के, मेरे बच्चे के, लड़के के पति का जो हो उन्होंने ये त्याग दिया, वो हो, आज से मेरा नया जन्म हो गया, नया खुशी का दिन चालू हो गया है। ऐसे करके ये भी खुश हो जाएगा, परिवार भी खुश हो जाएगा कि वो जिंदगी में आपको बहुत जिया, नहीं जीने लायक थे लेकिन अब जीना लायक हो गया। तो आप लोग सभी यहाँ पधारे हैं। मैं आपको कहते नहीं कि आप व्यसन करते होंगे, आप नाराज मत होना कृपा करके। नाराज हो जाओ तो ऐसा नाराज होना चाहिए कि आज के बाद कभी नशे पत्ते के पास में नहीं जाएंगे, ये ऐसी नाराजगी होनी चाहिए। चाहे मेरे को पास में आओ नहीं आओ, मेरे को सुनो नहीं सुनो, भले मेरे को गालियाँ दे देना, आपको जो इच्छा वो कर देना, लेकिन नशा पत्ता तो छोड़ना बहुत जरूरी है। नशा पत्ता छोड़ दिया तो आपके लिए सब कुछ सब कुछ मुमकिन हो जाएगा, नामुमकिन कुछ नहीं है। तो बुद्ध भगवान ने ये 5 बात अपने को बताई है, और बुद्ध भगवान ने ये भी कहा है, आपो दीपो भव, आपो दीपो, तुम उसी प्रकाश में बनो। आपका उद्धार आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकेंगे। आपका उद्धार करना है तो आपके अंदर सुधार करना पड़ेगा। पहले अपने अंदर सुधार करो, बाद में परिवार के अंदर सुधार करो, फिर अड़ोस पड़ोस में सुधार करो, और फिर समाज में जाकर आप बात बताओ तो आपकी बात चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। आप तो गलत रास्ता पकड़ कर बैठे होंगे और फिर समाज में जाकर मैं इधर मंच के ऊपर दहाड़ रहा हूँ, ऐसे दहाड़ते रहोगे तो समाज वाला कभी कोई नहीं सुनेगी। मैं पहला बीड़ी पीता था, कभी नहीं कहता था कि भाई बीड़ी मत पीना। मैंने वो देखा कि अब तो कहना तो पड़ेगा, दूसरों को सही रास्ते तो लाना पड़ेगा, तो मैंने वो बीड़ी पीता सब छोड़ दिया। पहले मैंने मेरे में सुधार किया और उनके बाद में अब मैं बात करता हूँ कि नशा पत्ता नहीं करना चाहिए, ये बहुत नुकसानदायक चीज़ है। तो आप लोग बहुत बुद्धिजीवी है,
जो समाज के अंदर भी आप अग्रणी लोग हैं, समाज को ले चलने वाले लोग हैं, समाज को ऊपर उठाने वाले लोग हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग इधर विराजे हैं। तो बुद्धिजीवी वर्ग किसे कहा जाता है? जो समाज के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा है कि वो समाज का भविष्य का निर्माण कर सके, समाज का भविष्य को देखकर निर्णय ले, और अपने समाज के अंदर क्या निर्णय लेना हो, क्या कुरीति चल रही है, क्या नुकसानदायक चीज़ है, वो सब बंद करके आप अपने समाज को ऊपर उठाने का काम करना चाहिए। मैं एक दृष्टांत देता हूँ एक छोटा बच्चे का। जो एक स्कूल के अंदर एक बच्चा गरीब परिवार का था, मजदूरी करने वाला गृहस्थी का था, तो वो स्कूल के अंदर पढ़ता था। तो रिसेस के अंदर उनके 2-3 दोस्त और जो ये विद्यार्थी, चारों विद्यार्थी बैठे बैठे बात करते थे। एक कि मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनूंगा, पढ़ लिख कर कलेक्टर बनूंगा, दूसरा कि मैं एसडीएम बनूंगा, तीसरा कि मैं वकील बनूंगा। तो चौथा जो गरीब घर का विद्यार्थी था वो बैठा रहा चुपचाप, कुछ बोला नहीं। और शाम के टाइम में घर पे आ गया। घर आने के बाद में उनके पिताजी मजदूरी करके घर आया, तब वो मायूस होकर बिल्कुल निराश होकर एक साइड में बैठा था, वो बोला कुछ नहीं। तब उनके पिताजी ने कहा, बेटा मैं हमेशा घर आता हूँ तो तू दौड़कर मेरे सामने आता हो, मेरे गले लगता है, पिताजी पिताजी करते सामने आता है ना, तो तू बोलता क्यों नहीं? स्कूल में तेरे को किसी ने पीटा है, तेरे को डांटा है, या क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, क्यों चुपचाप बैठा है? तब वो बच्चा कहता है कि कुछ नहीं हो पिताजी, तो मैं रिसेस के अंदर 4 मित्र बैठे थे, 3 दोस्त और मैं, तब आपस में बात करते थे। एक कहता था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा होकर कलेक्टर बनूंगा, दूसरा कहता था मैं एसडीएम बनूंगा, तीसरा कहता था मैं वकील बनूंगा। तो उनका पिताजी कहता है, बेटा तूने कुछ कहा या नहीं कहा? तो वो कहता है कि नहीं पिताजी मैं कुछ नहीं बोला। क्यों? तो मैंने क्या पूछा उनको कि कलेक्टर बनने वाले विद्यार्थी को पूछा, मेरे दोस्त को, तो वो कहता है मेरे पिताजी भी दोस्त कलेक्टर है। कि तेरे पिताजी क्या करते हैं? तो कि मेरे पिताजी भी कलेक्टर है। और दूसरे को पूछा एसडीएम बनने वाले को, तेरे पिताजी क्या करते हैं? तो मेरे पिताजी भी एसडीएम है। तीसरे को पूछा भाई तेरे पिताजी क्या करते हैं? तो कि मेरे पिताजी वकील है। तो मैंने सोचा कि ये एक विद्यार्थी के पिताजी कलेक्टर है, तो वो कलेक्टर बनने का सपना से रहा है, सब कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। दूसरा का पिताजी एसडीएम है, तो वो एसडीएम बनने की तैयारी कर रहा है। तीसरे का पिताजी वकील है, तो वो भी वकील बनने की तैयारी कर रहा है। और मैंने सोचा कि मेरे पिताजी शराबी है, तो मैं मेरे पिताजी जाकर पूछूं कि मैं शराबी बनूं कि ना बनूं। तब वो पहला जो उनके पिताजी था एक फटाक से बोला, नहीं नहीं बेटा ये शराबी कभी मत बनना, शराब के अंदर तो 7 प्रकार के पाप भरे पड़े हैं, शराबी कभी मत बनना। तो वो लड़का कहता, पिताजी आप तो डेली पी कर आते हो, डोलते थके आते हो और आकर परेशान करते हो, तो उसके अंदर कुछ नहीं कुछ तो गुण है, इसीलिए आप पीते होगे नहीं। तो मैं भी शराबी बड़ा होकर शराबी बनूंगा, ऐसे मेरे दोस्त को जाकर कहूँ या ना कहूँ, इसीलिए आपको पूछने के लिए आया हूँ। तो वो पिताजी कहता, नहीं नहीं बेटा ऐसा कभी मत करना, उसके अंदर तो अनेक प्रकार का अवगुण भरा पड़ा है, तो आप क्यों पीते हैं? वो आपस में बात करते, शाम के टाइम में वो खाना खाया नहीं, दोनों पछताते रहे। पिताजी भी सो गए, बच्चा भी सो गया। सुबह के टाइम में वो पिताजी जल्दी से उठा और उनको नींद नहीं आई, क्योंकि वो बच्चे की जो बात थी, वो बच्चे ने जो बात बताई वो उसके मगज के अंदर लग गई, दिमाग में लग गई। और सुबह में उठकर क्या किया, अपने इष्ट देव के पास में जाकर उनको हाथ जोड़ के और उनके बच्चे को जगाया, अरे बेटा उठ, अब तो गन जग गया, उठ गया है, आप खड़े हो जाओ। वो बच्चे को पास में बुलाकर कहा, बेटा जाकर तेरे दोस्त को कह देना कि मैं बड़ा होकर कुछ नहीं बनूंगा, तो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं गुरुजी तो जरूर बनूंगा ही बनूंगा। और आज से मैं किसी भी प्रकार का नशा पता नहीं करूंगा। आज से मैंने ये शपथ ले ली और कभी भी नहीं करूंगा। वो बच्चे की जो चोट थी, वो वचन की चोट ये उनके दिमाग में लगी, उन्होंने ये नशा पता करना बिल्कुल छोड़ दिया और बच्चे को पढ़ा लिखा कर मास्टर बनाया, गुरुजी बनाया। तो आप लोगों को मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जो कोई भी नशा पता करते हो, घर के अंदर बीड़ी पीते हो के, तंबाकू खाते हो के, चलम पीते हो के, डोडा अमल पीते हो, तो आपके बच्चों को ये बात कभी मत सीखना, ये डोडे पोस्ट के बीड़ी लेना कभी मत भेजना कृपा करके।
आप नहीं रही को तो अलग बात है, आप पीते रहो तो वो आपकी मर्जी है। मैं तो मना करता हूँ कि कोई नशा पत्ता वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो भी करते रहो तो आपकी मर्जी है। लेकिन आपके बच्चों को कभी मत सिखाना कृपा करके। जो बच्चों को आपने सिखा दिया तो वो बच्चा बड़ा होकर वो भी गरीब बन जाएगा और तुम भी गरीब रहोगे, और वो बच्चा बड़े होकर कोई गलत अलग संगत में फंस गया तो वो बच्चे का भविष्य भी मिट जाएगा। और आपका जो है ना आशा सपना लेकर वो बच्चे को बड़े करते हैं कि बड़ा होकर मेरा सेवा करेगा, मेरे को अच्छी कर रखेगा, तो वो खुद ही गरीब होगा तो आपकी क्या सेवा करेगी, कर नहीं सकता है। तो आप लोग ये पधारे हैं तो सत्संग का लाभ लेकर ही जाना चाहिए। और जो सत्संग में आया हो और भजन जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो आपने बात करनी है तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो आज बता दो, एक ज़्यादा तो समय नहीं लूँगा क्योंकि ये सत्संग ये भजनों का ये अपने कलाकार लोग विराजे हैं, तो कलाकार लोग क्या भजन गाएंगे, अच्छी सी राग चलाएंगे, तो आप लोगों के पास अंदर वैराग जगेगा, वैराग जगे तो आप डिस्को करेंगे तो अच्छी तरह रात पसार हो जाएगी। तो क्या कहे कीर्तन भक्ति भी बहुत बढ़िया है, कल युग के अंदर कीर्तन भक्ति भी अच्छी कही जाती है। कीर्तन भक्ति भी अलग प्रकार की आती है, तो ज़्यादातर तो क्या है मनोरंजन ज़्यादा हो गया है उसके अंदर, तो भी ठीक है, अच्छी है, भगवान का नाम तो लेता ही। तो मैं आपके लिए सीधा जो आपो दीपो भो, आप प्रकाशमय नहीं बन सकते, आप अपने अंदर सुधार नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो भी आपके लिए संतों महंतों ने एक रास्ता बताया है कि आपके लिए आप अपने गुरु के शरण में जाओ, ताकि वो गुरु की आप बात मानो। वो गुरु महाराज आपको सीधा सही रास्ता बताएगा, वो कभी गलत रास्ता नहीं बताएगा।